नमस्कार। आई होप सभी अच्छे होंगे। आप चल रहे हैं हमारे साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट 2 में। आपने पार्ट 1 में सीखा कि किसी भी संगठन या किसी भी व्यक्ति के जो वित्तीय प्रबंधन है यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल गोल हैं, उनके लिए रणनीतिक योजना बनाना, उनका आयोजन करना, निर्देशन करना और लास्ट में उनको नियंत्रण करना। और आपने ये भी सीखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य उस संगठन के या उस व्यक्ति के वित्तीय जो लाभ है, वित्तीय लाभों को बढ़ाना होता है और जोखिमों को कम करना। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप हमारी लास्ट वीडियो भी जरूर देख लें। आज बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मुख्य कार्य क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मुख्य कार्यों में सबसे पहले है योजना और बजट बनाना। आप कोई भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या आप अपने व्यक्तिगत फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कोई गोल लेकर चलते हैं। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसकी योजना बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप सोचते हो कि मुझे इस साल में 2 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं तो ये आपका गोल हो गया, तो आप उसके लिए योजनाएं बनाएंगे और किसी भी प्रकार के बिजनेस को करने के लिए आप उसका बजट बना करके चलेंगे। दूसरा है पैसे के स्रोत खोजना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए आप पैसे कहाँ से ले सकते हैं। आप उधार लेंगे, ब्याज पर लेंगे या अपनी कैपिटल लगाएंगे या अदर सोर्सेज से जो पैसा कलेक्ट करना है। बेसिकली पैसे के सोर्सेज बनाने पड़ेंगे जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। तीसरा है निवेश के निर्णय। अगर आपके पास में एक बेहतर इनकम आ रही है या आपके पास में जो पैसा इकट्ठा हो गया है तो आप उसे कहाँ पर निवेश करेंगे ताकि वो और भी आगे जाकर ग्रो कर सके। ऐसा ना हो कि हमने पैसा ले तो लिया लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग ना होने की वजह से वो उधारी में ही बढ़ता चला गया, इससे हमें जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसा हमने बताया कि हमने पैसा कहीं से बाहर से ले लिया है, बैंकों से कर्जा ले लिया है या किसी से उधारी ले लिया है, और अगर हमारा कोई निवेश का निर्णय सही नहीं हुआ तो यही बात हमारे व्यक्तिगत फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी जरूरी है। और लास्ट में है फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना। जितना भी हमारे पास में पैसा आ रहा है, हमने कुछ उधार लिया है, हमने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, उसके बाद में जो बिजनेस में लगा है उसका जो मशीनरी का मैनेजमेंट है, जो मशीनरी का मेंटेनेंस है, सारे एक्सपेंसेस चाहे वो पैसे इन हुए हो या एक्सपेंस हुए हो या आउट हुए हो, उनकी सबकी हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट जरूर बनानी है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो हमारा वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो कमेंट में यस लिखें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।